नमस्कार, मैं हृदय दवे। आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। आप सबको पता है, आज 2 अक्टूबर है। बहुत ही खास दिन है हमारे भारत के लिए। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, बापू की जयंती है। बापू ने हमारे देश के लिए, हम सब के लिए क्या किया, यह किसी से छुपा नहीं है। वाकई में अब लोग महात्मा तो हो सकते हैं, गांधी भी हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं हो सकते। महात्मा गांधी एक विचारधारा है, महात्मा गांधी एक दर्शन है, महात्मा गांधी एक जीवन जीने की कला है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। उनके लिए बखान करने के लिए, वर्णन करने के लिए बहुत पुस्तकों के ढेर लग जाएंगे, वीडियो के संग्रह हो जाएंगे, फिर भी उन पर कितना भी कहा जाए, लिखा जाए, कम होगा। मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया है और मेरा एक लेख देश के बेहद अति प्रतिष्ठित और बहुभाषी समाचार पत्र हिंद समाचार लिमिटेड के हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू दैनिक हिंद समाचार, पंजाबी दैनिक जगबानी और दिल्ली एनसीआर से प्रकाशित नवोदय टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। मैं अपने लेख से आपको रूबरू कराऊं, उसके पहले हमेशा की तरह 7 सेकंड की मेरी ये मनुहार, गुहार और रिक्वेस्ट, विश्वास है कि इसे आप जरूर पूरा करेंगे। तो आइए अब सीधे चलते हैं अपने उस लेख पर जो हिंद समाचार लिमिटेड के बहुभाषी समाचार पत्रों, हिंदी के पंजाब केसरी, उर्दू के हिंद समाचार, पंजाबी के जगबानी और दिल्ली एनसीआर से प्रकाशित लोकप्रिय हिंदी दैनिक नवोदय टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। मेरे उस लेख का शीर्षक, जिससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, है अब कोई महात्मा गांधी नहीं हो सकता। तो चलते हैं सीधे लेख पर। लोग महात्मा हो सकते हैं, गांधी भी हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं हो सकते। भारत के महात्मा गांधी एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। आज बापू को हमसे छीने हुए भले ही 76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 3 गोलियां मारकर हत्या जरूर कर दी, लेकिन उनके विचारों और प्रेरणा की हत्या हो ही नहीं सकती। बापू को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए याद किया जाता है। उनकी प्रेरणाएं कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। भीड़ में खड़ा होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। बिना विनम्रता की सेवा स्वार्थ और अहंकार है। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। वह बदलाव बनो जैसा खुद बनना चाहते हो। इंसान के रूप में सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलने की नहीं, खुद को बदलने की हो। मानवता की महानता मनुष्य होने में नहीं, बल्कि मनुष्य दिखने में है। किसी को भी अपने गंदे पैरों से अपने दिमाग में नहीं चलने दें। कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, जबकि क्षमा ताकतवर की विशेषता है। गांधी जी चेतना का चिंतन थे और चिंतक की चिंता। वे मानते थे कि जिस देश व समाज के पास चिंतन और चेतना नहीं, वह ज्ञान और सेवा का देश या समाज बन ही नहीं सकता। यही संयम उनकी साधना थी, तो नियम उनकी नैतिकता। दोनों उनके लोकाचार थे। सबको पता है कि अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी सदा प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। काल के क्रूर हाथों के चलते वह असमय हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके विचार जस के तस तरोताजा हैं और सबके मन मस्तिष्क में हैं। वह गांधीवादी विचार ही हैं जिस पर चलकर लाखों युवाओं ने अपने जीवन का मार्ग और जीने का तरीका बदला है। निश्चित रूप से यह गांधी जी ही सोच सकते थे कि जिए ऐसे जैसे कि कल ही मरना है। ऐसा सीखें जिससे आपको हमेशा जिंदा रहना है। हाड़ मांस के इस पुतले की कैसी निराली सोच थी कि डर शरीर की बीमारी नहीं हो, क्योंकि यह आत्मा को मारता है, इसलिए निडर रहें। विश्वास पर उन्हें अटूट भरोसा था, तभी तो वह कहते थे कि विश्वास करना एक गुण है, वहीं अविश्वास दुर्बलता की जननी है। उनकी दार्शनिक सोच आज भी सभी के लिए अनुकरणीय है। उनका मानना रहा है कि जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। कैसी गूढ़ सोच थी कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देती है। आज दुनिया युद्ध के मुहाने पर क्यों है?
शायद इसी नासमझी के कारण जो एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। बापू का आज़ादी को लेकर नज़रिया अलग और बेहद खास था। वे मानते थे कि आज़ादी का कोई मतलब नहीं यदि इसमें गलती करने की आज़ादी शामिल न हो। निश्चित रूप से इसके पीछे यही भावना थी कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। प्रसन्नता को लेकर भी उनकी सोच बेहद अलग थी। इसकी तुलना वह इत्र से करते और मानते कि प्रसन्नता ही एकमात्र वह इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बेहद अलग था। बापू मानते थे कि लोग पहले आप पर ध्यान नहीं देंगे, जब देंगे तब हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। चरित्र को लेकर कितना अलग नजरिया था कि व्यक्ति की पहचान कपड़े से नहीं चरित्र से होती है। शायद चरित्र के महत्व का इससे अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, जो एक लंगोटी में लिपटे व्यक्ति ने दुनिया को जीतने का तरीका बता दिया। निश्चित रूप से बापू का जीवन एक आदर्श और जीने की कला है जो अजर, अमर और अमिट है। उनके आदर्शों को जीवन में उतारना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हिंद समाचार लिमिटेड के दैनिक पंजाब केसरी, हिंद समाचार, जगबानी, नवोदय टाइम्स में मेरा यह लेख 30 सितंबर 2024 को प्रकाशित हुआ, जो आपके सामने मैंने रखा। तो कैसा लगा आपको मेरा यह लेख? विश्वास है कि जरूर आपको अच्छा लगा होगा और आपने भी काफ़ी कुछ महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, सुना और विचार किया होगा और मेरे विचारों से भी सहमत होंगे, जो आपके विचारों से कहीं ना कहीं मेल खाते होंगे। बहुत जल्द फिर मैं किसी नए विषय के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।